क्रिसमस का दिन आने ही वाला है। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों को साफ और सजाने में लगे हुए हैं। उसी जंगल में कालिया कौवा का परिवार रहता है, जो जंगल के अमीर पक्षियों में से है। कालिया की पत्नी का नाम गौरी कौवी है और उसका एक बेटा है जिसका नाम बंटी है। बंटी बहुत जिद्दी है, वह अपनी हर जिद को पूरी करवाता है। कालिया और गौरी भी पैसे होने की वजह से उसकी हर ख्वाहिशों को पूरी कर देते हैं। इधर कालिया के पड़ोस में पारुल चिड़िया रहती है, जो एक बहुत गरीब चिड़िया है, पर वह मन की बहुत प्यारी है। उसका एक बेटा है जिसका नाम चीकू है। चीकू और बंटी एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। एक दिन चीकू और बंटी जंगल में खेल रहे थे। तभी बंटी चीकू से कहता है, चीकू, क्रिसमस आने वाला है, क्या तुमने अपने क्रिसमस कार्ड बना लिए हैं? नहीं बंटी, मैंने तो अपना क्रिसमस कार्ड नहीं बनाया है। क्या तुमने अपना क्रिसमस कार्ड बना लिया है? हाँ चीकू, मैंने तो अपना क्रिसमस कार्ड बना लिया है और मैंने उसमें अपने ढेर सारे विशेष को भी लिख दिया है। आज मैं घर जाकर वो कार्ड्स अपने पापा को दे दूंगा और वो जाकर वो कार्ड सेंटा क्लॉज को दे देंगे, जिससे सेंटा क्लॉज मेरे पापा को वो सारी गिफ्ट्स दे देंगे। तुम भी जाओ और जल्दी से अपने क्रिसमस कार्ड्स बना लो और फिर अपनी माँ से कहना कि वो इस कार्ड्स को जाकर सेंटा को दे दे, जिससे सेंटा भी तुम्हारी हर विश को पूरा कर देंगे। ठीक कहा बंटी, मैं भी तुरंत जाकर अपना क्रिसमस कार्ड बना लेता हूँ और फिर वो कार्ड अपनी माँ को दे देता हूँ। वो जाकर क्रिसमस कार्ड सेंटा को दे देगी। ये कहकर दोनों अपने अपने घर उड़कर चले जाते हैं। पापा, ये लीजिए मेरा क्रिसमस कार्ड, मैंने इसमें अपनी सारी विशेष लिख दी है। आप जाकर सेंटा क्लॉज को ये कार्ड्स दे दीजिए और उनसे मेरी सारी गिफ्ट्स मांग लाइएगा। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर तुम्हारी क्रिसमस कार्ड संता को दे देता हूँ और संता से तुम्हारी सारी गिफ्ट्स मांग लाता हूँ। यह कहकर कालिया उड़कर वहां से चला जाता है। इधर चीकू भी अपने क्रिसमस कार्ड को बना लेता है और वह उस क्रिसमस कार्ड को अपनी माँ को दे देता है। माँ, मैंने अपनी सारी विश इस क्रिसमस कार्ड में लिख दिया है। आप ये कार्ड ले जाओ और सेंटा को दे देना और मेरी गिफ्ट सेंटा क्लॉज से मांग लाना। पारुल चिड़िया चीकू की मासूमियत को देख बहुत ही मायूस हो जाती है और उसे अपने गरीब होने पर बहुत दुख होता है। चीकू बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा क्रिसमस कार्ड सेंटा को दे दूंगी और उनसे तुम्हारे लिए गिफ्ट्स मांग लाऊंगी। तुम यहीं घर पर ही रहना। ऐसा कहकर पारुल चिड़िया उड़कर अपने घर के बाहर चली जाती है। पारुल मन ही मन सोचने लगती है, अब मैं क्या करूं? इस क्रिसमस कार्ड में चीकू ने तो ढेर सारे विश लिख दिए हैं। उसके विश को पूरा करने के लिए तो मेरे पास उतने पैसे भी नहीं हैं। काश अगर हम अमीर होते तो मैं अपने चीकू की हर ख्वाहिश को पूरा कर देती। ऐसा सोचकर पारुल सहारा जंगल के बाजार की तरफ गिफ्ट लाने चली जाती है। इधर कालिया बंटी के लिए ढेर सारे गिफ्ट खरीद कर ले आता है। मैरी क्रिसमस बंटी बेटा, मैरी क्रिसमस। ये लो तुम्हारे गिफ्ट, सेंटा ने तुम्हारी सारी विश को पूरा कर दिया। बंटी अपने गिफ्ट देखकर बहुत खुश हो जाता है और वह खुशी से उछलने लगता है। पापा, मैं ये गिफ्ट चीकू को दिखा आता हूँ। उसने भी अपना क्रिसमस कार्ड अपनी माँ को दिया है। बंटी बेटा, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि तुम चीकू से ज्यादा दोस्ती मत रखो। उसका परिवार बहुत गरीब है, वो तो बस खिलौनों के लिए तुमसे दोस्ती रखता है। तुम देखना, सेंटा भी उसकी विश को पूरी नहीं करेंगे और फिर वह तुमसे तुम्हारी गिफ्ट्स मांगेगा। माँ, आप चिंता मत करो, मैं उसे अपनी कोई भी गिफ्ट्स नहीं दूंगा। मैं बस उसे अपनी गिफ्ट्स दिखा आता हूँ। इधर पारुल चिड़िया चीकू के लिए गिफ्ट्स खरीद कर ले आती है। चीकू बेटा, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। चीकू गिफ्ट्स खोलकर देखता है, पर उसे उसके पसंद के खिलौने नहीं मिलते, जिसे देखकर वह उदास हो जाता है। माँ, आप ये क्या लेकर आई हो? इसमें तो वो गिफ्ट्स नहीं है जो मैंने सेंटा से मांगे थे। चीकू की बातें सुनकर पारुल का मन बहुत उदास हो जाता है। उसे अपने गरीब होने पर बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है कि अगर वह अमीर होती तो उसका बेटा इस क्रिसमस में उदास ना होता। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है।
कौन है? मैं हूँ बंटी, दरवाजा खोलिए। पारुल और चीकू घर का दरवाजा खोल बाहर आ जाते हैं। बंटी अपने नए नए खिलौनों के साथ आया हुआ था। ये देखो चीकू, मेरे खिलौने। ये खिलौने मुझे सेंटा ने दिए हैं। क्या सेंटा ने तुम्हें तुम्हारे पसंद के खिलौने दिए? नहीं बंटी, सेंटा ने मुझे मेरे पसंद वाले खिलौने नहीं दिए। ठीक है बेटा, आप लोग खेलो, मैं थोड़ा बुल्ली मौसी के घर से आती हूँ। यह कहकर पारुल चिड़िया उड़कर वहां से चली जाती है। बंटी अपने खिलौने चीकू को दिखाने लगता है। बंटी, क्या तुम मुझे अपने खिलौनों से खेलने दोगे? मुझे माफ करो चीकू, मैं तुम्हें अपने खिलौने नहीं दे सकता। मेरी माँ ने तुम्हें ये खिलौने देने से मना किया है। माँ कहती है कि सेंटा क्लॉज सिर्फ अच्छे बच्चे को ही उसकी पसंद के खिलौने देते हैं। अब मैं जा रहा हूँ, नहीं तो मेरे नए खिलौने टूट जाएंगे। और फिर बंटी अपने सभी खिलौनों को बॉक्स में रख लेता है और उसे लेकर अपने घर चला जाता है। बंटी को जाता देख चीकू का मन और भी उदास हो जाता है और फिर वह रोते रोते अपने घर के अंदर चला जाता है। कुछ ही देर में शाम हो जाती है और पारुल चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। पारुल चीकू को उदास देख सब समझ जाती है। चीकू बेटा, चलो खाना खा लो। पारुल और चीकू कुछ फल खा लेते हैं और फिर दोनों सो जाते हैं और रात गहरी हो जाती है। तभी अचानक से एक जादू होता है। आसमान में एक रोशनी दिखाई देती है। बादलों के पास से सेंटा क्लॉज अपने रथ पर आता हुआ दिखाई देता है। वह अपने साथ ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आता है और वह गिफ्ट बॉक्स चीकू के घर के पास गिरा कर चला जाता है। और फिर सुबह हो जाती है। चीकू घर के बाहर निकलता है, तभी उसे गिफ्ट बॉक्स दिखाई पड़ती है। गिफ्ट बॉक्स देख चीकू बहुत खुश हो जाता है और अपने माँ को जोर जोर से आवाज लगाने लग जाता है। माँ जल्दी आओ। पारुल बाहर आ जाती है। माँ, ये देखो गिफ्ट्स। ये गिफ्ट्स मुझे सेंटा क्लॉज ने दिए हैं। सेंटा के दिए गिफ्ट्स को देख पारुल चिड़िया आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ। क्या सेंटा सच में आते हैं? उसके मन में ये सवाल उठ रहे थे, पर साथ ही साथ वह बहुत खुश थी कि उसका बेटा चीकू अब बहुत खुश है।